पेट्रोल की कीमत में इजाफा मतलब महंगाई में मजीद इजाफा। आवाम दुहाइयाँ देने लगी है। क्या कहते हैं जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदगान से। कराची में हमारे साथ मौजूद हैं सफदर अब्बास, लाहौर से सईद बलोच और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे उस्मान मुजफ्फर। पहले कराची का रुख करते हैं, सफदर अब्बास की तरफ चलते हैं। सफदर बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, आवाम का क्या रद्द अमल है? पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद आवाम की जानिब से शदीद गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है। इस वक्त भी हम कराची में एक कायम पेट्रोल पंप पर मौजूद है, जहाँ पर देख रहे हैं कि मामूल से कम यहाँ पर बाइक राइडर्स आ रहे हैं। जो कंज्यूमर हैं वो बहुत कमी उनमें देखी जा रही है। यकीनन इसकी वजह जो है वो पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा ही फ़िलहाल से बताई जा रही है। यहाँ पर जब हमारी चंद मुसाफिरों से, चंद हमारे कंज्यूमर से बात हुई तो उन्होंने शदीद गम गुस्से का इजहार करते हुए इस बात की जानिब इशारा किया कि अब वो लोग जो पेट्रोल में जो है वो कमी करें उसके इस्तेमाल में, क्योंकि कीमत इतनी ज़्यादा हो चुकी है, उनके बस से बाहर हो गया है। तो अब उनका ये कहना है कि अब जो 2-3 स्टॉप का सफ़र है वो पैदल करने को तरजीह देने लगे बानिस्बत पेट्रोल डलवाया जाए महंगा। तो उनका कहना है कि पेट्रोल मसनूआत महंगी तो हो गई हैं, अब इसके साथ जो मज़ीद ख़तरनाक सामने आने का खदशा है, चूँकि इसके नतीजे में ना सिर्फ किराए भाड़े बढ़ गए हैं बल्कि जो अशिया और दोनों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया जाएगा। महंगाई जो पहले बहुत ज़्यादा का आदमी बुरी तरह मुतासिर हो चुका है, वो भी मज़ीद बढ़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि सूरत हाल इस वक्त ये फ़िलहाल है कि इक्का दुक्का पेट्रोल पंप पर जो वो बाइक राइडर आ रहे हैं वो पेट्रोल डलवा रहे हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा मजबूरी है पेट्रोल डलवा रहे हैं, लेकिन उनका अब यही कहना है कि वो पेट्रोल का इस्तेमाल कम कर देंगे। ऐसा ही है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो महंगाई की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है, दीगर अशिया की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। लाहौर से हमारे साथ सईद बलोच मौजूद हैं। सईद बलोच, बताइएगा लाहौर पे क्या रद्द अमल है? आवाम का 10 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है। जी बिल्कुल, कराची की तरह लाहौर में भी पेट्रोल की कीमत में इजाफे की वजह से शहरियों का सख्त रद्द अमल सामने आ रहा है। ख़ास तौर से जो मोटरसाइकिल वाले हैं, छोटी गाड़ियों वाले हैं, पिकअप वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम तो ईद के मौके पर कोई रिलीफ की तवक्को कर रहे थे, लेकिन हुकूमत ने तो उल्टी गंगा ही बहा दी है। हम ये सोच रहे थे कि शायद हमें कोई सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा शहरियों ने हमसे ये सवाल भी किया है कि हमें ये कहा जा रहा था कि मोटर बाइक वालों को और छोटी गाड़ियों वालों को 100 रुपये लीटर तक सब्सिडी दी जाएगी, उसका क्या बना? उनका ये कहना है कि ये तो हुकूमत ने उल्टा आवाम पर जो है वो पेट्रोल बम गिरा दिया है। और उनकी बात ये सच भी है, क्योंकि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा सिर्फ पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं है, इसका मतलब ये है कि ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ जाएंगे। सही, आवाम तो रिलीफ की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन हुकूमत ने ईद से पहले ही ईदी वसूल करने की ठान ली है और 10 रुपये कीमतों में इजाफा किया है। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का रुख करते हैं, उस्मान मुजफ्फर हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, आप बताइएगा वहाँ पर आवाम के क्या तासुरात हैं, क्या रद्द अमल है, कीमतों में इजाफा हुआ है? जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत की बात की जाए तो यहाँ पर भी सख्त रद्द अमल है। लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि आगे ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। समझ नहीं आ रही कि गुजारा कैसे करे। अगर दिहाड़ीदार 1000 रुपये कमाता है तो 300 रुपये का पेट्रोल डलवा लेगा तो खाएगा क्या और घर के अखराजात कैसे पूरे करेगा? शहरियों से जब बात हुई तो उनका कहना था कि रोज़ाना की बुनियाद पर पार्लियामेंट में कानून साजियाँ की जा रही हैं, बिल लाए जा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा बिल नहीं है जो आवाम को रिलीफ दे सके। सिर्फ अशराफिया के मफादात के हवाले से बिल लाए जा रहे हैं। लोग परेशान हैं, इन परेशानी का अजाला करने के लिए कोई मौजूद नहीं है। अगर ज़िला इंतज़ामिया की बात की जाए, क्योंकि जैसे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो ताजर हजरात जो है वो भी चीज़ों की कीमतों में इजाफा कर देते हैं। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में, ईद आ रही है, शॉपिंग के लिए जो बच्चों ने जाना है, बड़ों ने जाना है, महंगाई बढ़ती है तो दीगर अशिया की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। हमारे नुमाइंदे कराची से सफदर अब्बास हमें अपडेट कर रहे थे, लाहौर से सईद बलोच हमें अपडेट कर रहे थे और इस्लामाबाद से हमें उस्मान मुजफ्फर अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का बेहद शुक्रिया।